नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग बिहार बजट के एमसीक्यू करेंगे। बिहार बजट 2025 और 26 आपके प्रीलिम एग्ज़ाम में, चाहे वो 71 का हो, चाहे वो एएसओ का एग्ज़ाम हो या बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले टीआरई के हो, बिहार का कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसमें बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे से 1 से 2 सवाल की गारंटी होती, पूछा ही जाता है। जो मैं आपको पीडीएफ करवाऊंगा, इससे पहले मैंने बिहार की इकोनॉमिक सर्वे अपलोड कर दिया है, उसके एमसीक्यू में करवा चुका हूं। तो अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे, केंद्रीय बजट में अपलोड कर चुका हूं, उसके वीडियोज़ को ध्यान से देख लेंगे एमसीक्यू को। बिहार बजट को आज मैं आपको करवा दूंगा। इसके बाद केंद्र सरकार का जो बजट बाकी रह जाएगा, केंद्रीय इकोनॉमिक सर्वे मैंने करा दिया है, केंद्र का बजट बाकी रह जाएगा, उसको हम लोग एक वीडियो में कर लेंगे। ये 4 वीडियो, बिहार बजट, बिहार सर्वे, केंद्र सर्वे और केंद्र का बजट, इन 4 वीडियो से आपकी इकोनॉमिक्स के काफ़ी सारे सवाल बनने वाले हैं। ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखिएगा। किसी के आंसर में कोई डाउट आए तो मुझे बताइएगा, मैं आपको उसको सुधार भी दूंगा। लेकिन डाउट नहीं आएगा क्योंकि बहुत ही बारीकी से जांच करके बनाया गया है, इसलिए कहीं पर भी कोई डाउट आने की गुंजाइश नहीं होगी। हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध होगा, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो को और कोशिश कीजिएगा कि 1 से 2 बार 3 बार देख करके इसको याद कर लें। याद करने पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और अगर याद नहीं हो रहा है तो क्या करें, फिर भी याद ही करें, कोई और इसका ऑप्शन नहीं होता है, कोई और इसका विकल्प नहीं होता है। पहला सवाल देखिए क्या है। पहला सवाल बहुत ही आसान सा। बिहार बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा, जिसको फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है, वो जीएसडीपी यानी कि राज्य का जीडीपी जो है उसके कितने % के बराबर में है। इसका आंसर हो जाएगा, बिहार सरकार की राजकोषीय नीति बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, इसलिए बिहार में राजकोषीय घाटा ज़्यादा नहीं है, 2.98% है मात्र। बिहार की जीएसडीपी अगर 100 रुपया है तो उसका मात्र 2.98 रुपया जो है ये घाटे का बजट है, ये घाटा है, ये घाटा है। बाकी सारा का सारा जो है वो सही चल रहा है। इसका एक मतलब ये भी होता है बंधुओं कि बजट को सरकार बजट से ज़्यादा खर्चा नहीं कर रही है, यानी कि और भी ज़्यादा योजनाएं चलाई जा सकती हैं, और भी कई सारे कल्याणकारी योजनाएं, स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि सरकार का जीएसडीपी अगर फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा भी हो तो कोई खास उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर 5% 6% तक भी चला जाएगा तो भी सही रहता है वो। इसका आंसर 2.98 होगा, जो बिहार के FRBM नियम जो है उसके अनुसार ही है। केंद्र सरकार से बिहार को बजट में कितनी राशि प्राप्त हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट से बिहार को कितना फंड मिला है, किस किस को मिलाकर, टैक्स एंड ग्रांट्स दोनों, कर हिस्सेदारी और अनुदान, इन दोनों को मिलाकर के बिहार सरकार को कितना रुपया मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1,93,091 करोड़ रुपए। अर्थात यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि कर हिस्सेदारी के रूप में 1,38,515 करोड़ और कर हिस्सेदारी के रूप में इतना मिला है, और अनुदान के रूप में 54,576 करोड़ रुपए बिहार सरकार को प्राप्त हुए हैं। इसको याद कर लीजिएगा, एक बार और पढ़ के इसको याद कीजिएगा। बिहार बजट 25-26 में शिक्षा क्षेत्र का कुल बजटीय प्रतिशत कितना है। आपको अगर अंदाजा होगा कि बिहार सरकार एजुकेशन पर अगर 100 रुपये का बिहार सरकार का बजट है तो सबसे ज़्यादा अगर किसी एक विभाग को आवंटित किया जाता है तो वह है कौन सा, एजुकेशन, अर्थात शिक्षा विभाग को सबसे ज़्यादा आजकल फंडिंग दी जा रही है, जो कि बहुत अच्छा भी है, लेकिन 100% इसको अच्छा भी नहीं मान सकते हैं। उद्योग धंधों पर भी अगर सरकार इतना ही ध्यान देगी तो बिहार में उद्योग धंधे भी विकसित हो सकते हैं। यहाँ पर है 20.5%, 17.75%, 19.23%, 15.80%। इसका आंसर हो जाएगा, बिहार सरकार अपने बजट का टोटल 19.23% जो है यह अपने बजट का शिक्षा पर, एजुकेशन पर खर्च करती है। 66,964 करोड़ रुपए बिहार सरकार एजुकेशन पर खर्च करती है। इसका आंसर सी हो जाए। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं कि पिंक बस सेवा किस उद्देश्य से शुरू की गई है। तो पिंक बस सेवा जो है इसमें पूरी महिला चालक और परिचालक, अर्थात ड्राइवर भी महिला होंगी पिंक बस सेवा में, और कंडक्टर जो हैं वो भी महिला ही होंगी। ये बस सेवा होगा महिलाओं के लिए होगा। ये पूछा जा रहा है कि इसका क्या उद्देश्य होगा। तो महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए, ताकि महिलाएं सेफ फील करें यात्रा करते समय, इसके लिए पिंक बस सेवा की शुरुआत की गई है, जिसमें चालक एंड कंडक्टर बोथ जो हैं वो वुमेन ही होंगी। इसका जरूर याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। बिहार सरकार ने कितने नए हवाई अड्डे बनाने की घोषणा की है। तो 8 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे, जैसे कि रक्सौल,
मधुबनी और राजगीर, इसी प्रकार से पूर्णिया भी है इसमें शामिल। और ये भी कहा गया कि पूर्णिया हवाई अड्डे को नेक्स्ट 3 मंथ में, जिस दिन बिहार बजट जारी किया गया तो उसके ठीक 3 महीने बाद हम इसको चालू भी कर देंगे। अब तो 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन चालू हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई पूर्णिया का बच्चा देख रहा हो तो जरूर ही मुझे बता कि क्या इसकी प्रगति है। इसका आंसर सी हो जाएगा। हालांकि आजकल में प्रधानमंत्री जी इस वीक में जाने वाले हैं बिहार। बहुत सारे हवाई जहाज मतलब हवाई अड्डे के प्रोजेक्ट के शुभारंभ के लिए जाने वाले हैं प्रधानमंत्री जी, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए अगला सवाल कि बिहार सरकार अपने बजट में घोषणा किया बिहार सरकार ने कि किस जिले में कैंसर अस्पताल की घोषणा की जाएगी। और बिहार सरकार ने एक योजना की भी घोषणा की है कि कैंसर केयर सोसाइटी ये घोषित किया गया। क्यों किया गया है पता नहीं किस कारण से, अभी तक इसका कोई साइंटिफिक जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन बिहार में कैंसर के पेशेंट बहुत तेज़ी गति से बढ़ रहे हैं, उत्तर बिहार में खास तौर से। ये बिहार का ही नहीं है, यूपी का भी यही चीज़ है। पूरे देश में ही बढ़े हैं, लेकिन खास तौर से नॉर्थ इंडिया के क्षेत्र में ये ज़्यादा देखी जा रही है। जो भी कारण होगा, बिना साइंटिफिक कारण के कुछ भी मुँह से बोल देना सही नहीं होता है, तो उसका पता नहीं। लेकिन बिहार सरकार जो है वो कैंसर अस्पताल बेगूसराय जिले में बनाएगी। इसका आंसर डी हो जाएगा। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल हेतु कैंसर के अस्पताल विशेष देखभाल केंद्र की योजना है बिहार सरकार की। बिहार सरकार के कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर का अनुमान कितना है? व्हाट इज द टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर इन बिहार बजट 25-26? तो ऑप्शन ए है 68,000 करोड़, 64,895 करोड़, 59,000 करोड़, 70,000 करोड़। तो 64,895 करोड़ जो है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का बिहार सरकार का इस वर्ष का अनुमान लगाया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसी वस्तुओं की खरीदारी पर पैसे खर्च करना जिससे राजस्व सृजित हो, जिससे नौकरी सृजित हो, जिससे कुछ न कुछ सृजित हो। अर्थात आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपये का कोई आदमी जाकर के भोजन करके आ जाए तो वो क्या हो गया? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हुआ। वहीं 100 रुपये है, उसका जाकर के आपने कुछ ऐसा चीज़ खरीदा जिससे आप कुछ बना करके बेच सकते हैं, तो वो क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। उसी प्रकार से ऐसे सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, हवाई अड्डे या बड़ा संयंत्र स्थापित करना, उर्वरक कारखाना लगाना, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना अच्छा हो, जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा होता है। बिहार सरकार का 64,895 करोड़ रुपए है, जो कि अच्छा है। अगला सवाल है कि महिला सशक्तिकरण के तहत कौन सी योजना शामिल नहीं है? महिला हाट, पिंक टॉयलेट, स्कॉलरशिप योजना, ई रिक्शा सब्सिडी। तो स्कॉलरशिप योजना जो है यह महिला सशक्तिकरण के तहत शामिल नहीं है, बल्कि SC ST और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए स्कॉलरशिप योजना को चलाया गया है। बाकी महिला हाट, पिंक टॉयलेट और ई रिक्शा सब्सिडी, यानी कि महिलाएं अगर ई रिक्शा खरीद के चलाएंगी तो उनको सब्सिडी दिया जाएगा। ये योजनाएं जो हैं ये सब के सब महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई हैं। और बिहार की गवर्नमेंट ने महिला सशक्तिकरण को सीरियसली बढ़ाने का प्रयास किया है, जो दिखता भी है आपको। जॉब से लेकर के हर जगह आपको दिखेगा। जैसे हाल ही में बिहार सरकार ने क्या किया आपको पता ही होगा, 35% आरक्षण देने की जो घोषणा की है। अब ये केवल बिहार के वुमेन के लिए होगा, बिहार के बाहर के वुमेन को अभी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग का आवंटन कितना है इस बजट में? 14,500 करोड़, 16,043 करोड़, 17,100 करोड़, 15,700 करोड़। तो 16,043 करोड़ ग्रामीण विकास विभाग जो है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उनके लिए इतना बजट का प्रावधान बिहार बजट 25-26 में किया गया है। सुधा डेयरी मॉडल किससे संबंधित है? तो कृषि उत्पादन विपणन से संबंधित है। कृषि उत्पादन विपणन से संबंधित है और यह सहकारी है। ये एक सहकारी और बहुत ही सफल मॉडल है। सुधा डेयरी का मॉडल बहुत ही सफल है। बिहार में कोई अमूल का चीज़ नहीं खरीदता, क्योंकि सुधा डेयरी के प्रोडक्ट वाकई शानदार होते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, इसको जरा हल करने का प्रयास कीजिए। इसका आंसर फिर मैं दिखाऊंगा। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, व्हाट इज द एलोकेशन फॉर द बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 500 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, 1200 करोड़। इसका आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? 1000 करोड़ इसका आंसर हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, यानी कि प्री मैट्रिक जो स्कॉलरशिप है, मैट्रिक से पहले की स्कॉलरशिप, उसकी राशि बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? तो 2,000 रुपये का स्कॉलरशिप मिलेगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। ऊर्जा विभाग को कुल राशि कितनी प्रदान की गई है बिहार सरकार के द्वारा इस बजट में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 13,494 करोड़ रुपये का आवंटन एनर्जी जो डिपार्टमेंट है बिहार सरकार का, उसके लिए किया गया है। इसे बायोगैस प्लांट, पर्यावरणीय योजनाएं, तमाम तरह की योजनाएं इसी में शामिल हैं। नवीकरणीय और अनवीकरणीय सभी प्रकार की योजनाएं शामिल हैं। बिहार औद्योगिक
निवेश प्रोत्साहन नीति का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य एक ही है। आसान सवाल भी तो आएंगे, कुछ सारे कठिन थोड़ी न होंगे। निजी निवेश को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है कि बिहार में हमने एक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति बनाया है, पॉलिसी बनाया है, जिसके तहत हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि बिहार में हम कम से कम प्राइवेट इंडस्ट्री, जिससे बिहार में रोजगार सृजित हो, पलायन भी कम हो और बिहार में निजी क्षेत्र में भी रोजगार आए। पंचायती राज निकाय को कितनी राशि दी गई है? तो 4012 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है पंचायती राज डिपार्टमेंट के लिए। इसका आंसर ए हो जाएगा। नगर निकायों को कितनी राशि प्रदान की गई है? तो 2160 करोड़ रुपए नगर निकायों के लिए प्रदान किया गया है। बिहार बजट 25-26 का कुल वेतन और पेंशन पर व्यय कितना है? जो सरकार का डेटा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1,60,696 करोड़ रुपए टोटल वेतन और पेंशन पर व्यय किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव किसने रखा? नीतीश कुमार ने, सम्राट चौधरी ने, तेजस्वी यादव ने, विजय सिन्हा ने। तो किसने रखा है? तो सबसे पहले इसकी मांग तेजस्वी यादव ने ही की थी, जिसको बिहार सरकार ने एक्सेप्ट करते हुए 400 रुपये से बढ़ा करके 1500 रुपये करने की घोषणा भी की है इस बजट में। पूर्णिया एयरपोर्ट अगले 3 महीने में चालू होना था, ये बजट में ही लिख करके दिया गया था, इसीलिए इस पर सवाल बनाया मैंने, ताकि छोटा फैक्ट भी आपको पता हो। अगले 3 महीने में चालू करने की इसकी योजना थी, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है या हो गया है, तो अगर मुझे करेक्ट कर देंगे तो भी सही रहेगा। कृषि में एमएसपी पर कौन कौन सी दालें खरीदी जाएंगी? बिहार सरकार का ये नया ऐलान है, इसको जरूर याद रखिएगा। बिहार सरकार के अकॉर्डिंग अरहर, मूंग और उड़द की जो दालें होंगी, ये एमएसपी पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर बिहार सरकार के द्वारा खरीदी जाएंगी। इसका आंसर ए हो जाएगा। बिजली कंपनियों के लिए प्रोजेक्ट हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है इसमें? तो 75 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है बिजली कंपनियों के प्रोजेक्ट के लिए। बी इसका आंसर हो जाएगा। सामाजिक कल्याण योजनाओं में क्या नया है इसमें? मुफ्त मोबाइल बांटने का योजना नया है क्या? कन्या विवाह मंडप, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बीमा। तो मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था पहले से ही थी, बिहार सरकार ने बीमा भी प्रारंभ किया था, लेकिन कन्या विवाह मंडप की अवधारणा ये सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ है कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाली गरीब कन्याओं का, गरीब परिवार के बच्चियों का आसानी से शादी हो जाए, उसके लिए अब हर ग्रामीण स्तर पर कन्या विवाह मंडप बनाया जाएगा। हर पंचायत में इस प्रकार की चीज़ें खोली जाएंगी, पंचायत स्तर पर मैरिज हॉल बनाए जाएंगे। इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रवासी बिहारी सहायता केंद्र कहाँ पर खोले जाएंगे? तो बिहार के बाहर जितने भी बड़े शहर है, जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली में खोला जाएगा जहाँ पर प्रवासी बिहार के लोग रहते हैं। मुंबई है, वहाँ भी खोला जाएगा। बेंगलोर है, वहाँ भी खोला जाएगा। अहमदाबाद, यानी कि भारत के अन्य जितने बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पर बिहार के बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनकी सहायता के लिए प्रवासी बिहारी सहायता केंद्र खोला जाएगा। बिहार सरकार के द्वारा देश के अलग अलग बड़े बड़े शहरों में खोला जाएगा। अगला सवाल है कि बिहार सरकार के द्वारा कितनी नई नौकरियों की घोषणा बजट में किया गया है? बजट में किया गया लगभग में 1.40 लाख, 1,40,000 करीब में नौकरी की घोषणा शिक्षा, गृह और जल संसाधन विभागों से संबंधित विभागों में बिहार सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ सच बताता हूँ, मुझे सच बताना चाहिए बच्चों को हमेशा। बिहार सरकार के द्वारा बिहार में जितनी वैकेंसी आ रही है, उतनी देश के किसी राज्य में नहीं आ रही है। चाहे वो एजुकेशन का हो, अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग का हो, बिहार पुलिस से संबंधित हो, पीसीएस का पद हो, खाद्य विभाग का हो, बहुत सारे विभागों में यकीन मानिएगा पिछले 4 वर्षों में जितनी वैकेंसी आई है और अभी इस साल तक आएंगी, चुनाव के बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, उतनी देश के किसी और राज्य में नहीं आई है। तो सरकार वैकेंसी ला रही है, अपॉर्चुनिटी पर अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, और अगर आपके पास उससे संबंधित पात्रता है, अगर आप, तो आपको जॉब जरूर अब मिल जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा प्रयत्न आपको भी करना चाहिए। वैकेंसियां भर भर के आ रही हैं, ये भी सच है, लेकिन फिर भी अगर आप उसको गंवा देते हैं तो ये आपकी गलती मानी जाती है। इसमें सरकार का दोषारोपण नहीं करना चाहिए। ये सच है कि सरकार, बिहार सरकार इतनी वैकेंसी निकाल रही, उतना देश में किसी और राज्य में मैंने तो नहीं देखा है, यूपी में तो है ही नहीं उतना भाई। अगला सवाल देखिए क्या है, बिहार बजट 25-26 की कुल राशि कितनी है? तो 3,16,895 करोड़ रुपए की राशि है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी फॉर बम्बई हो जाएगा। यह बजट किस तारीख को प्रस्तुत किया गया है? तो 3 मार्च को प्रस्तुत किया गया है। सम्राट चौधरी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। बिल्कुल ही आसान सवाल पर आए, अभी कठिन सवाल भी और आएंगे। महिला टूरिस्ट गाइड किस क्षेत्र से संबंधित योजना है? तो पर्यटन विभाग की ये योजना महिला टूरिस्ट गाइड, महिला पिंक बस,
महिला बिहार पुलिस में, महिला शिक्षक टीआरई में 35% का आरक्षण। अब टूरिस्ट गाइड के रूप में भी महिलाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। ई रिक्शा में भी महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट में बिहार वाकई शानदार प्रयास कर रहा है। भले उसका परिणाम जो भी हो देखेंगे। इसका आंसर ए हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। ये पर्यटन विभाग से जुड़ा हुआ है। पिंक टॉयलेट को कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? केवल महिलाओं के लिए टॉयलेट, पिंक टॉयलेट जिसको कहा जाता है, यह पटना जिले में स्थापित किया जाएगा। पटना में स्थापित किया जाएगा, पटना में स्थापित किया जाएगा। चलंत व्यायामशाला यानी कि मोबाइल जिम, यानी कि जिम जो होता है घूमता फिरता हुआ जिम स्थापित किया जाएगा। ये किनके लिए? तो महिलाओं के लिए स्थापित किया जाएगा। महिलाओं के लिए घूमता फिरता जिम स्थापित किया जाएगा, जो समय के हिसाब से घूमता रहेगा, वहाँ पर जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। कोल्ड स्टोरेज योजना का मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया है? तो सब्जियां खराब ना हो, क्योंकि बिहार सब्जी उत्पादन में काफ़ी अग्रणी राज्य है, तो सब्जियां खराब ना हो इसलिए कोल्ड स्टोरेज योजना की शुभारंभ की गई है। सबसे मुख्य पर्पस रखा गया है किसके लिए? तो सब्जियों के संग्रहण के लिए सबसे मुख्य पर्पस इसका रखा गया है। ई रिक्शा सब्सिडी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महिला सशक्तिकरण ही है। महिला सशक्तिकरण है। रोजगार पर्यटन मत मारिएगा। महिला सशक्तिकरण जो सरकार ने बोला है वही मैं आपको पढ़ाऊंगा। मुझे भी पता है इससे रोजगार सृजित होगा। जो महिलाएं हैं वो 100 रोजगार इससे मिलेगा उनको। लेकिन प्राइमरी जो लक्ष्य बिहार सरकार के द्वारा बताया गया है वो है वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट ही था इस बजट में, और कुछ था ही नहीं। उसके अलावा कुछ भी नहीं है इस बजट में। तरकारी उत्पादन समिति किस स्तर पर गठित होगी? तरकारी उत्पादन समिति जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, राज्य स्तर पर। कितना छोटा सा सवाल है, लेकिन आप गलती करेंगे इस सवाल में। कहाँ पर तरकारी उत्पादन? तरकारी किसको कहा जाता है भाई? तो यहाँ पर बिहार सरकार भी गलत है। जिस प्रकार से चावल कच्चा चावल होता है और भात पका हुआ चावल होता है, उसी प्रकार से सब्जियाँ कच्ची होती हैं लेकिन तरकारी पकी हुई होती है, पका हुआ होता है, रेडी टू ईट होता है। तरकारी उत्पादन, तरकारी का मतलब होता है वेजिटेबल। तो वेजिटेबल प्रोडक्शन कमेटी जो है यह किस स्तर पर स्थापित किया जाएगा? तो प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर स्थापित किया जाएगा। बिहार में कितने ब्लॉक हैं? बिहार में कितने प्रखंड हैं? आप मुझे बताइएगा, पढ़ा होगा अगर तो। ये तो बेसिक जीके है अभी बिहार का। जीएसडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है बंधुओं? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी राज्य के सीमा क्षेत्र में उस राज्य के सभी निवासियों के द्वारा उत्पादित सभी वस्तु और सेवा के अंतिम मूल्य का मौद्रिक मूल्य होता है। अंतिम वस्तु के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी राज्य के सीमा क्षेत्र में उसके सभी निवासियों के द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवा के अंतिम वस्तु का मौद्रिक मूल्य जो होता है वो क्या कहलाता है? वो जीएसडीपी कहलाता है। किसी एक वित्तीय वर्ष में कितना उसके निवासियों के द्वारा उत्पादित किया गया है, उसी का मौद्रिक मूल्य जो है अंतिम प्रोडक्ट का, वो क्या कहलाता है? जीएसडीपी कहलाता है। बिहार सरकार द्वारा कितने यूनिट बिजली, मुफ्त बिजली की मांग को अस्वीकार किया गया? 200 यूनिट को अस्वीकार किया गया है। 125 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगा। 125 यूनिट बिजली आपको 1 अगस्त से फ्री मिलेगा। अगला है कि नालंदा और राजगीर को क्या विकसित किया जाएगा? पर्यटन केंद्र के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। नालंदा और राजगीर को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। कौन सी संस्था कैंसर इलाज में सहायता करेगी? बी कैंसर केयर सोसाइटी, टाटा ट्रस्ट, एम्स, पटना मेडिकल कॉलेज। तो बी कैंसर केयर सोसाइटी एक संस्था है जिसने बिहार सरकार के साथ में साइन किया है डील कि हम बिहार में कैंसर इलाज के लिए आपके साथ मिलकर के काम करेंगे। इसका आंसर ए हो जाएगा। छात्रवृत्ति का मुख्य लाभार्थी कौन होगा? स्कॉलरशिप स्कीम जो मुख्य रूप से चलाया गया है यह पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए चलाया गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। जीविका समूह किससे संबंधित है? महिला स्वयं सहायता समूह से संबंधित है। जीविका ग्रुप जो है महिला स्वयं सहायता समूह से संबंधित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बिहार बजट 25-26 में राजकोषीय घाटा कितने % पर लक्षित है? तो बिहार बजट 25-26 में राजकोषीय घाटा 2.98% पर लक्षित है। मुझे भी पता है भाई ये सवाल रिपीट हुआ है, मुझे भी पता है। तो सवाल रिपीट हुआ उसके पीछे कुछ कारण है, करिए इसको आसानी से। इसका आंसर ए हो जाएगा।
718 करोड़ रुपए बिहार सरकार के इस बार का राजकोषीय घाटा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये बिहार सरकार का जो लक्ष्य है वो कितना है, तो 3% का लक्ष्य रखा है बिहार सरकार ने कि 3% से कम राजकोषीय घाटा हम रखेंगे। बिहार सरकार का इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना था, तो 9.2% था बिहार सरकार का राजकोषीय घाटा, जिसको कम करके 2.98% पर बिहार सरकार के द्वारा लाया गया है। अगला सवाल है कि बिहार बजट 25-26 में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का अनुमान कितना है। ऑन टैक्स रेवेन्यू बिहार सरकार का अनुमान कितना है, तो 59,520 करोड़ रुपए का अनुमान है। राज्य का स्वयं का कर राजस्व जो है वो 59,520 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो कुल स्वयं के राजस्व 67,741 करोड़ रुपए का हिस्सा है। गैर कर राजस्व बिहार सरकार का 8,221 करोड़ रुपए है। 8,221 करोड़ और 59,520 करोड़ को आप ऐड कर देंगे तो स्वयं के कुल राजस्व ये निकल के आ जाएगा। कुल राजस्व में कर राजस्व और गैर कर राजस्व दोनों ही शामिल होते हैं, दोनों को मिलाकर के 67,741 हो जाएगा। 67,741 हो जाएगा, जिसमें टैक्सेशन का हिस्सा खुद के द्वारा जो टैक्सेशन है उसका 59,520 करोड़ रुपए है और गैर कर राजस्व 8,221 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। बिहार बजट 25-26 में पूंजीगत व्यय का कितना हिस्सा है, अभी मैंने करवाया था आपको, 64,895 करोड़ रुपए है। फिर से वही सवाल इसीलिए डाला गया है ताकि आपका कंप्लीट हो जाए एक बार कम से कम, और ऊपर अभी आपने हल किया है, नीचे कम से कम उसका निकालने का प्रयास करें। बिहार बजट 25-26 में कितने नए हवाई अड्डे के निर्माण की घोषणा की गई है। 3 हवाई अड्डा, 8 हवाई अड्डा, 5 हवाई अड्डा, 10 हवाई अड्डा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 8 नए हवाई अड्डे की घोषणा की गई है। राजगीर, सुल्तानगंज, रक्सौल, मधुबनी, ये सारे के सारे हवाई अड्डे बनाए जाएंगे, मतलब कि कोस कोस पर हवाई अड्डे हो जाएंगे। बिहार दरभंगा में है, मधुबनी में भी अब बन रहा है, ठीक बगल में रक्सौल में भी बन रहा है। सुल्तानगंज तो ठीक है भाई, भागलपुर के समीप हो गया, वहाँ बनना भी चाहिए, बिल्कुल ही कोने में पड़ जाता है वो। लेकिन बिहार में 8 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे, चले भी सभी अच्छे से तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन हो बिहार से। बिहार बजट 25-26 में सामाजिक कल्याण, SC, ST, अल्पसंख्यक, पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, अर्थात SC, ST वर्ग, OBC वर्ग और EBC वर्ग के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो 13,000 करोड़ रुपए की राशि जो है यह जातिगत रूप से SC, ST, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लिए ये आवंटित की गई है। 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। बिहार बजट 25-26 में स्वास्थ्य के लिए कितना व्यय किया जा रहा है, तो 20,335 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के लिए व्यय किया जा रहा है। 20,335 करोड़ रुपए स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ के लिए व्यय किया जाएगा, जो 6.4% आवंटित किया गया है। 6.4% आवंटित किया गया है, जो औसत है बिहार सरकार का वो है 6.2%। एवरेज बिहार सरकार 6.2% तो खर्चा करती ही है, इस बार 6.4% खर्चा करेगी, ये स्वास्थ्य पर खर्चा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल है कि बिहार बजट 25-26 में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि कितना बढ़ा कर दिया गया है, तो पहले 1,000 रुपया था, इसको बढ़ा करके 2,000 रुपये किया गया है। 1,000 को बढ़ा करके 2,000 कर दिया गया है और 260 करोड़ रुपए का इसके लिए आवंटन किया गया बिहार सरकार के द्वारा। 260 करोड़ रुपए, 260 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है। 1,000 रुपये से 2,000 रुपये अब कर दिया गया। प्री मैट्रिक SC, ST छात्रों को जो स्कॉलरशिप मिलता है उसको बढ़ा करके अब 1,000 से 2,000 कर दिया गया है। बिहार बजट 25-26 में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो 1,000 करोड़ रुपए बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए आवंटित की है, इसका आंसर बी हो जाएगा। बिहार सरकार 25-26 में ग्रामीण विकास के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, ग्रामीण विकास के लिए 16,043 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास के लिए आवंटित की गई है। अगला सवाल है कि बिहार बजट 25-26 में कितने नए नगर चिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे, अर्बन मेडिकल सेंटर खोले जाएंगे शहरों में, तो 108 अर्बन मेडिकल सेंटर खोले जाएंगे बिहार सरकार के द्वारा, इसकी घोषणा की गई है। अगला सवाल है कि बिहार बजट 25-26 में बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम, सड़क परिवहन जो मंत्रालय है, विभाग है, इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिया गया है कि सड़क परिवहन से जुड़ी हुई जो भी नौकरी आएंगी, जो भी चीज़ें आएंगी, पद होगा, उन सभी में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन कर दिया गया। पुरुषों को तो मैंने एक दिन और बताया था, अगर आप सांस ले रहे हैं ना, अगर आप जिंदा हैं आजकल के ज़माने में, पुरुष हैं
यही आपके जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि हाँ भाई हम जिंदा हैं, यही अचीवमेंट है। बाकी सब जगह महिलाओं के लिए ही है। मजाक कर रहा हूँ, इसको सीरियसली मत ले लीजिएगा। अच्छी बात है, 33% जो है ये महिलाओं के लिए रिजर्वेशन किया गया है सड़क परिवहन निगम में। अब महिला ड्राइवर, महिला कंडक्टर ये सब दिख सकते हैं, आपको जगह जगह पर दिख सकते हैं। पिंक बस में तो होंगी ही महिलाएं, बिना पिंक वाले बस में भी हो सकती हैं महिलाएं, ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही हो सकती हैं। अगला है कि बिहार बजट 25-26 में किस शहर में कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा, तो ये बेगूसराय में बनाया, ये मैंने पहले भी करवा दिया था। इसके आगे के भी जो सवाल हैं वो लगभग मैं सारे आपको करवा चुका हूँ। तो आई होप आपका बजट का जो सेशन है उसमें से मैक्सिमम चीज़ मैंने आपको करवा दिया है। कुछ हिस्सा अभी भी बाकी है, जैसे कि किन किन स्रोत से ज़्यादा पैसा आता है, किन किन स्रोत में ज़्यादा खर्चा होता है, उसमें से बड़े खर्चे तो सारे मैंने आपको करवा दिए, कुछ 2-4 छोटे छोटे खर्चे रह गए हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट का एक और मैं बिहार से संबंधित वीडियो बनाऊंगा, जिसमें केवल बहुत छोटा सा वीडियो होगा, 15 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें केवल सेलेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे हम लोग करेंगे जहां से सवाल आने की गुंजाइश थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये जो करवाया है आपको वो भी याद रखिएगा। और बाकी जो मैं आपको करवाऊंगा एक छोटा सा, ये एग्ज़ाम से ठीक पहले मैं अपलोड करूँगा, अभी नहीं करूँगा, जिसको आप एग्जामिनेशन सेंटर पर देखें और आपका पूरा रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो उस तरह का भी एक मैं वीडियो आपको करवा दूंगा ताकि आपका बिल्कुल सटीकता के साथ बजट और वो तैयार हो जाए। तो ये ज़रूर याद रखिए। एक छोटा सा सवाल और था जिसको देख लीजिए, बिहार बजट 25-26 से राजस्व व्यय कितना है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको बताया था कितना था, तो उसके अपोजिट अगर जाएं टोटल व्यय में से घटा करके तो राजस्व व्यय निकल जाता है। तो यह बिहार सरकार का 79.52% जो है यह उसका राजस्व व्यय है। 2.5 लाख करोड़ करीब में 2,52,000 करोड़ रुपए जो है यह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल व्यय बिहार सरकार का निकल करके आ जाएगा। मैंने बजट का भी MCQ करवा दिया है, अच्छा लगा होगा आपको आई होप। एक बार और इसको कर लीजिएगा। सभी विभागों के संबंधित सभी प्रकार के MCQ मैंने आपको करवाए हैं, कुछ और मैं करवाऊँगा, इसके अलावा भी करवाऊँगा ताकि कुछ भी ना छूटे। ठीक है, एक ही बार में सारा आंकड़ा याद नहीं हो पाता है। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अपना फीडबैक अवश्य दें कि कैसा लगा है आपको। थैंक यू सो मच। ओके।